हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंटों और मेरे फ्रेंड। तो मैं आपके लिए लाया हूँ एक्सरसाइज 5.5 जिसमें हम बात करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में प्रश्न आने वाले हैं। तो मैं आपको ज़्यादा सवाल नहीं करवाऊँगा, यानी कि मोस्ट सवाल मैं आपको करवाऊँगा। तो देखते हैं हम एक्सरसाइज 5.5। तो पहला सवाल है इसका, देखिए पहला सवाल है कितना cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। तो इसे जो है हमें हल करना है। देखो कैसे करेंगे। तो इसमें देखो पहले क्या करेंगे हम, माना y बराबर cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब देखो इसमें करना क्या है। तो करना क्या है, इसमें जो है फॉर्मूला बनना है हमारे पास। फॉर्मूला कौन सा, फॉर्मूला ये बनना है, यानी कि log m गुणा n गुणा l का। कौन सा, n का, यानी कि log m प्लस log n प्लस log n का। तो ये फॉर्मूला लगेगा। पहले हम क्या करते हैं इसमें, तो हम क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में log लेने पर दोस्तों। तो log ले लिया दोस्तों, यानी कि log y बराबर कितना, यानी कि सारे में log लेंगे कितना हो जाएगा, यानी कि log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब तो ये ले लिया। अब इस कंडीशन में करना क्या है, यानी कि फॉर्मूला खोलेंगे। तो log y इज इक्वल टू, यानी कि log cos x प्लस का log 2x प्लस का log cos 3x। मैंने फॉर्मूला आपको लिखवा दिया उधर साइड में। तो अब देखेंगे हमें क्या करना है। तो हमें इस कंडीशन में करना है। तो हम क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, लिखने ला मैंने दोस्तों, लिख लेना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो अवकलन करेंगे तो हमारे पास कितना है, log y है, कितना है log y है। तो 1/log y है, यानी कि 1/log y है, परंतु y भी तो है हमारे पास, कितना होगा dy अपॉन में dx बराबर। इतनी बात समझ में आई। अब देखेंगे हमारे पास कितना है, log है। log में जो है नीचे आ रहा बच्चों, कैसे, cos x, परंतु ये cos x भी तो है, इसका क्या करना है, अवकलन। यानी ये cos x का मैंने लिखवाया था कितना, sin x लिखवाया था, प्लस तो प्लस आएगा हमारे पास कितना है, यानी कि log cos 2x है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/में cos 2x, कितना आ जाएगा cos 2x, परंतु cos 2x का मैं दोबारा करूँगा तो माइनस के sin 2x, परंतु थीटा में कितना है 2x है, इसका भी दोबारा होगा तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, अरे 2 हो जाएगा, प्लस कितना है log cos 3x, यानी कि इसका हो जाएगा हमारे पास कितना cos 3x, परंतु इसका हो जाएगा sin 3x। तो 1/3 आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा dy/dx, और ये वाला y जो है इधर को हमें पहुंच जाएगा। देखो कैसे, y और माइनस के sin x
अपॉन में कोज एक्स और माइनस का 1/2 साइन 2x अपॉन में कोस 2x और माइनस का साइन 3x और कोस 3x 1/3। अब देखो इस कंडीशन में करना क्या है। तो मैंने कभी आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा पीछे, यानी कि tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो ये फॉर्मूला बनना है। तो अब क्या बनना है हमें, यानी कि dy अपॉन में dx, यानी कि y है हमारे पास, y माना था तो y का पूरा मान ये है हमारे पास, ये है। तो y का मान रख देंगे कितना कोज x इंटू कोज 2x इंटू कोज 3x और कितना, यहाँ से माइनस भी कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो तो हमारे पास कितना बचेगा, ये बचेगा साइन एक्स अपॉन में कोज एक्स प्लस का 1/2 और साइन 2x अपॉन में कोस 2x प्लस का 1/3 साइन 3x और कोल 3x। अब क्या करना है, यानी कि dy अपॉन में dx माइनस का कोज x इंटू कोज 2x इंटू कोज 3x कितना हो जाएगा tan x प्लस का कितना tan 2x प्लस का 3 tan 3x। तो ये आंसर आ जाता है पहला। दूसरा है, तो मान लो यहीं पर y बराबर कितना, y बराबर यानी कि x माइनस 1 और x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3 और x माइनस 4 और x माइनस 5 और सारे के ऊपर से अंडर रूट। अब इस कंडीशन में करना क्या है, तो माना दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों तरफ log लेने पर कितना log y इक्वल टू कितना हो जाएगा, अरे log x माइनस 1 और x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3 और x माइनस 4 और x माइनस 5, ये आ जाएगा। हमारे पास कितना है, रूट का मान, यानी कि रूट खाली का मान 1/2 इसकी घात होती है। तो घात क्या है, पहले आ जाएगी, यानी कि log y बराबर कितना 1/2 और log x माइनस 1 और x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3 और x माइनस 4 और x माइनस के 5। इसी प्रकार से एक फॉर्मूला होता है हमारे पास log m अपॉन n का, यानी कि log m और log n का ये फॉर्मूला बन रहा है। log यानी कि फॉर्मूला हमारे पास बन चुका है। तो हम लिखेंगे 1/2 log यानी कि x माइनस 1 और x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 और x माइनस 4 और x माइनस 5। परंतु इसमें फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, प्लस वाला वो लगेगा। देखो कौन सा, यानी कि log y बराबर 1/2, यानी कि इसको ऐसे बाहर ले लो, यानी कि x माइनस 1 प्लस का log x माइनस 2, तो ये माइनस के हो जाएंगे, यानी कि log
एक्स माइनस 3 और माइनस log x माइनस 4 और माइनस log x माइनस 5। तो ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका अपकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष अपकलन करने पर लिख लेंगे दोस्तों। तो कितना होगा देखो, तो 1/, में कितना आ जाएगा y, परंतु y का dy में dx हो गया। तो हमारे पास कितना है 1/2, ऐसे चल रहा है। तो log में हमारे पास कितना होगा 1/, x माइनस 1 और प्लस 1/x माइनस 2 माइनस कितना है log कितना है, तो हमारे पास कितना आगा माइनस का x माइनस 3 और माइनस का x माइनस 4 और माइनस का x माइनस 5। तो ये आएगा। अब y का मान लगा लो, ये y जो है किधर पहुंचेगी, इधर पहुंचेगी यानी कि गुणा में। तो y का मान कितना लेगा, यानी कि dy/में dx कितना 1/2 और कितना आ जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 2 बटे में x माइनस 3 और x माइनस 4 और x माइनस 5। तो ये मान लगेगा y का सेना। और हमारे पास कितना आ जाएगा 1/x माइनस 1 प्लस का x माइनस 2 और माइनस का x माइनस 3 और माइनस का x माइनस 4 और माइनस का x माइनस 5। तो ये आंसर आ गया। सवाल नंबर देखेंगे हम 4। मैंने कहा है एग्जाम में आने वाले सवाल। तो y बराबर मैंने क्या कहा है x की घात x और माइनस के 2 की पावर साइन x कितना है साइन x है। तो माना y बराबर u और प्लस का b मान लिया। इसका अपकलन करेंगे हम, तो dy/में dx यानी कि du/में dx और dv/में dx समीकरण 1। तो हमारे पास u बराबर कितना हो जाएगा x की घात x। तो दोनों तरफ क्या लो log लेने पर, यानी कि दोनों पक्षों में log लेने पर तो कितना हो जाएगा log u और log x की घात x log u x पहले log x आएगा। अब इसमें फॉर्मूला कौन सा लेगा, यानी कि अपकलन करने पर x के सापेक्ष अपकलन करने पर लिख लेना। तो पहला सेकेंड यानी कि 1/u और du/में dx, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, यानी कि 1/u फिर इसका u का होगा du/dx, यानी कि पहला ऐसी दूसरे का अपकलन 1/x यानी log x का प्लस log x ऐसी और x का 1 x से x कैंसिल। तो 1/u और du/dx कितना बचा हमारे पास 1 प्लस के कितना log x, u का मान लगाएंगे du/dx, u का मान है x की पावर x और 1 प्लस के log x यानी कि समीकरण कौन सी आ गई हमारी 2 आ गई है। अब बात करेंगे हमारे पास b बराबर कितना माना था मैंने, b बराबर कितना 2 sin x की पावर है। तो log ले लो
तो डायरेक्ट ले रहा हूँ मैं log b और कितना log 2 sin x log b इज इक्वल टू sin x और कितना log 2। अब करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो लिख देंगे हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख लेंगे। तो कितना था 1/b और dv अपॉन में dx फर्स्ट सेकंड लगेगा भैया, यानी कि पहला है sin x और इसका 0 प्लस दूसरा है और इसका cos x हो जाएगा। तो हमारे पास कितना dv अपॉन में dx b का मान तो कितना आ जाएगा log 2 और cos x, तो dv अपॉन में dx b का मान कितना था हमारे पास, यानी कि 2 sin x और log 2 cos x। समीकरण 3 जो मान हमारे पास आए हैं वो समीकरण फर्स्ट में रख दो। तो du यानी कि dy अपॉन में dx बराबर कितना है हमारे पास du अपॉन में dx प्लस के dv अपॉन में dx है ना। तो ये है, तो dy अपॉन में dx इसका मान हमारे पास कहाँ है, ये है हमारे पास इसका मान टोटल ये है। तो हम क्या रखेंगे x की घात x 1 प्लस के कितना log x है। और जो माइनस था हमारे सवाल में ये वाला माइनस ऐसी, और जो हमारे पास इसका मान है dy अपॉन dx का ये सारा मान इसका यहाँ पर है। तो लिखेंगे 2 sin x और कितना log 2 और cos x। तो ये आंसर आ जाता है इस सवाल का आंसर। प्रश्न नंबर 10, तो y बराबर मैं मान लूंगा कितना x की घात x कितना है cos x और प्लस का कितना है x स्क्वायर और प्लस का 1 और कितना है x स्क्वायर माइनस 1। तो मान लो यानी कि y बराबर u प्लस का v, तो du अपॉन में dx यानी कि dy अपॉन dx और du अपॉन में dx प्लस का dv अपॉन में dx। समीकरण फर्स्ट मान लो इसे भैया। तो du का मान है x की घात x और cos x। तो log ले लो, दोनों पक्षों में है ही लिख दो, दोनों पक्षों में log लेने पर तो कितना आएगा हमारे पास log u और log x की घात x cos x। तो हमारे पास कितना आ जाएगा log u घात पहले यानी कि x और cos x और कितना आ जाएगा हमारे पास log x। अब क्या करेंगे हम अवकलन करेंगे, अवकलन करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख लेना। तो हम क्या करेंगे 1 अपॉन u और du अपॉन में dx फर्स्ट और सेकंड। तो पहला है c दूसरे का अवकलन 1 अपॉन x प्लस दूसरा ऐसी और इसका अवकलन माइनस का होगा, क्या होगा
माइनस का एक्स कोज एक्स, परंतु मेरे दोस्तों परंतु डी अपॉन डी एक्स में यानी कि एक्स और कोज एक्स भी तो है, इसका द्वारा होगा। देखो कैसे होगा, देखो कितना है, यानी कि डी यू अपॉन में डी एक्स कितना है, यू है, यू है। तो इसको सही तरीके से लिख लूँगा मैं, कितना आ जाएगा हमारे पास एक्स और कोज एक्स अपॉन में कितना एक्स और माइनस का हमारे पास कितना हो जाएगा, ये साइन है दोस्तों, साइन है। तो कितना हो जाएगा एक्स साइन एक्स और log x कितना हो गया, log x ये हो जाएगा log x, परंतु इसका ऐसी है, पहला ऐसी और दूसरे का कलन, यानी कि पहला ऐसी दूसरे का कलन माइनस के साइन एक्स प्लस ये ऐसी और इसका कलन वन हो जाएगा। इसके अंदर गुणा कराएंगे तो हमारे पास कितना होगा, यानी कि u को इधर पहुँचा लो, इसकी गुणा कराएंगे पूरे की, तो हमारे पास कितना होगा x और कोज एक्स ब्रैकेट में माइनस के x साइन एक्स प्लस का कोज एक्स आएगा भैया, बटे में कितना x और माइनस का माइनस का कितना आ जाएगा, ये आएगा एक्स माइनस का साइन एक्स और प्लस का कोज एक्स और कितना हो जाएगा हमारे पास इंटू एक्स, यानी के साइन एक्स और लॉग एक्स, या इंटू में। अब इस कंडीशन में u का मान लगाओ, u का मान कितना है, u का मान कितना है हमारे पास x की घात x और कोज एक्स तो कितना आ जाएगा x कोज एक्स माइनस के x साइन एक्स और कोज एक्स और x माइनस, ये माइनस का ही है अंदर, साइन एक्स प्लस का कोज एक्स इंटू में एक्स साइन एक्स और लॉग एक्स, ये है। अब देखेंगे हम इसका दूसरा पार्ट, ये वाला, यानी कि b बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का। एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, ये क्या हो गया दोस्तों, अंश हो गया और ये दोस्तों हर हो गया। तो फॉर्मूला हम लगाएंगे कैसे, देखो कैसे लगाएंगे, यानी कि dv अपॉन में dx हर ऐसी, ये वाला अंश का फलन कितना हो जाएगा 2x, इसका डायरेक्ट कर जाऊंगा 2x माइनस ये अंश ऐसी एक्स स्क्वायर प्लस 1, परंतु इसका कितना होगा 2x और कितना हो जाएगा हर का स्क्वायर हो जाएगा, पूरे का हर का स्क्वायर हो जाएगा। तो dv अपॉन में dx कितना, ऊपर से 2x कॉमन आ रहा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसके अंदर माइनस की गुणा कराएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, तो माइनस के अंदर गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस का 1 और अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस का 4x और कितना एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। तो समीकरण ये वाली कौन सी आ गई थी 2 और ये 3, तो इसका मान रखेंगे हम, कैसे रखेंगे तो प्लस में यहीं पर ऐड कर दो समीकरण नंबर 2,
तो प्लस में यहीं पे ऐड कर दो, तो हमारे पास कितना आया, माइनस का 4x और कितना x² माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा इसका। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे इसमें और कौन सा सवाल आ सकता है एग्जाम में, और कौन सा सवाल आ सकता है एग्जाम में।